हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एनटीपीसी के लिए विज्ञान के टॉप 60 प्रश्न लेकर के आया हूं और ये जो भी प्रश्न है आपका मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न जो है आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा एग्जाम हॉल में, और पूरे प्रश्न जो है आप अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो है यूजफुल वीडियो है। आप यहाँ से देख लेते हैं पूरे प्रश्न को, तो यहाँ से आपका एग्जाम में 100% जो है प्रश्न लड़ने की चांस है। तो आइए प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है कि प्रेनेकाइमा, स्क्लेरेनेकाइमा और स्क्लेरेनेकाइमा, कोलेरेनेकाइमा, प्रेनेकाइमा और स्क्लेरेनेकाइमा, ठीक है। ये तीन जो है उत्तक है, तीन उत्तक के प्रकार हैं, तो आपको बताना है कि किस प्रकार का उत्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका जाइलम उत्तक है, या पारगम्य उत्तक है, या साधारण अस्थायी उत्तक है, या जटिल अस्थायी उत्तक है। तो आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपका साधारण अस्थायी उत्तक होगा, ठीक है। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि आप लोग साथ साथ यहाँ पर आंसर करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि 60 में से आपका कितने प्रश्न का आंसर सही हो पाया, ठीक है। और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आपका प्रेनेकाइमा, कलरेनेकाइमा और स्क्लेरेनेकाइमा, ये जो है तीन प्रकार का उत्तक साधारण अस्थायी उत्तक है, ठीक है। चलिए, जटिल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार का होता है ये भी जान लेंगे हम लोग। दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? जाइलम और फोलोएम होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट, ये वाला, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि यदि संवेग P और वेग V ज्ञात हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। देखिए P बराबर संवेग P बराबर सूत्र क्या होता है, तो m इंटू भी होता है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि m ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, मतलब m निकालना है। तो m निकालना है तो देखिए भी m का गुना में इधर आएगा तो p के भागा में आएगा, मतलब m बराबर जो सूत्र बनता है आपका क्या बनता है, p भागे भी बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका दिया गया है, ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये वाला। देखिए प्रश्न कहता है कि प्रजनन तंत्र के किस अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। तो प्रजनन के किस अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, तो ये आपका शुक्राणु होता है। शुक्राणु में आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए, बहुत कम समय में हम लोग यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। ये VVI प्रश्न है, ठीक है। देखिए अब बहुत कम समय जो है आपका एग्जाम के लिए है। आपका अभी तक यदि आप एडमिट कार्ड नहीं निकाले हैं तो एडमिट कार्ड आप लोग निकाल लीजिएगा। एडमिट कार्ड जो है निकलना शुरू हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, जब किसी उद्दीपक की ओर पौधे के अंग की गति होती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 कहता है कि वे आवृत्ति बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो 2 बीज जिनमें होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 6 कहता है कि कार्य करने की गति को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की गति को क्या कहा जाता है, बताइए। शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की गति को शक्ति कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर, ये वाला 7 नंबर कह रहा है कि 13 और 31 परमाणु संख्या वाले तत्व किससे संबंधित है। तो ये आपका समान समूह से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 8 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तावित की थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले ने प्रस्तावित की है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका पथ पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या नंबर 10 देखेंगे। करा है कि हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है। तो हाइड्रा जो है आपका मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा कि लेंस की शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो लेंस की शक्ति जो है फोकस दूरी पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखेंगे। चलिए, ये प्रश्न रहा आपका। कहता है कि परमाणु संख्या 11 वाले तत्व कौन सा ऑक्साइड बनाएगा। तो ये आपका क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 13 नंबर। कह रहा है कि तत्व कैल्शियम Ca प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। तो ये आपका संयुक्त रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 14 नंबर कहता है कि शैवाल किस प्रकार के पौधे माने जाते हैं। तो शैवाल जो है आपका सबसे प्राचीनतम पौधा माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए, प्रश्न कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्वीप विस्थापन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 16 नंबर। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु होती है। बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातु होती है। तो यहाँ पर जो है आपका उपधातु 2 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात को निर्धारित करता है, स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखेंगे। ये वाला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस धातु की आघातवर्धनीयता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसकी आघातवर्धनीयता होता है। ये आपका सोना का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखेंगे। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रकार की ऊर्जा की किसमें परिवर्तित करती है। तो ये आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 नंबर देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो उस निकाय की ऊर्जा में क्या होगी। तो उस निकाय की ऊर्जा में क्या होगी, ह्रास होगी। ह्रास मतलब हानि हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 देखिए। कहता है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित हो सकते हैं। तो ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है समायोजित हो सकती है कितनी, 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 22 कहता है कि ठोस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। तो अणुओं के बीच आकर्षण ठोस अवस्था में अधिकतम होता है। ठोस में पूछेगा तो अधिकतम होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग गैस में पूछेगा तो न्यूनतम बताना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए कह रहा है कि योनार्भ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों का क्या होता है। योनार्भ के दौरान श्वेत ग्रंथि और वसा ग्रंथियों का क्या होता है। तो यहाँ पर श्रवण बढ़ता है। ठीक है, श्रवण बढ़ता है। इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग देखेंगे 24 कहता है कि थर्मामीटर में किस तरल धातु का उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर में आपको पता होगा कि पारा का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 देखेंगे हम लोग। दंत वलक मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। तो दंत वलक जो है मतलब दांत, ये आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 26। ठीक है, कह रहा कि चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति किस कारण होती है। तो चंद्रमा के पृथ्वी की चारों ओर गति जो है ये आपका पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न भी आई है, इसी तरह का प्रश्न जो है आपका एग्जाम में आएगा। यही प्रश्न आएगा, रिपीटेड प्रश्न है ये। चलिए, प्रश्न है कि गुरुत्व बल कब विशेष रूप से महसूस किया जा सकता है। तो जब वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो तब उसका गुरुत्व बल का महसूस किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न देखिए 28 कहता है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो फास्फोरस की परमाणुकता जो है चतुपरमाणुकता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 29 कहता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्न में से किस तत्व को मिलाया जाता है।
तो यहाँ पर जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 30 नंबर। कहता है कि पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक कौन से हैं? तो ये आपका कलरने काइमा है जो लचीलापन उत्पन्न करता है पौधा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 31 नंबर कहता है कि डीएनए की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो डीएनए की पहचान जो है मैक्लियोड और मैककार्टी ने किया था। मैककार्टी यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 32। चलिए 32 नंबर कहता है कि डीएनए कोशिका में किस प्रक्रिया का निर्देश देता है? डीएनए कोशिका में किस प्रकार का निर्देश देता है? तो ये आपका प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं 33। कहता है कि जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34। कहता है कि पारितंत्र के जैविक घटक नहीं है। कौन नहीं है? तो पारितंत्र का जैविक घटक कौन नहीं है? कार्बन नहीं है। याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग 35 देखेंगे। कह रहा है कि लिथोस्फीयर में कौन सा मंडल आता है? तो ये आपका स्थल मंडल आता है। याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 देखेंगे हम लोग। कहता है कि ऑक्सीजन का निर्माण सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो ऑक्सीजन का निर्माण जो है साइनोबैक्टीरिया ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट 37 नंबर। चलिए 37 नंबर कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा? नागेली होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 38। कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है आपका रॉबर्ट हुक नहीं किया था, वाट्सकिंग नहीं किया था और वर्सन नहीं किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलिकर किया था। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 39। कहता है कि लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये आपका पसीने और आंसुओं में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 देखिए। चलिए वही प्रश्न आपका रिपीटेड है। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे हम लोग। कहता है कि तंबाकू व्यसन का मुख्य कारण क्या है? तो तंबाकू जो है व्यसन का मुख्य कारक जो है ये आपका निकोटीन उसमें पाया जाता है। इसीलिए तंबाकू का सेवन लोग करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 देखिए। कहता है कि विटामिन का खोज किसने किया? कोच ने नहीं किया, फ्लेमिंग ने नहीं किया, फास्टर ने फंक किया था। यानी कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 42। चलिए प्रश्न है कि इनमें से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है याद करने के लिए एक ट्रिक है, कीड़ा। ठीक है। चलिए कीड़ा याद रखिएगा, कीड़ा। अब विटामिन के, ई, डी, ई, ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील हैं। जो भी ऑप्शन होगा आप मार दीजिएगा उसको। चलिए विटामिन यहाँ पर ऑप्शन बी में दिखाया गया है। ठीक है। देखिए के, ई, डी, ए, कीड़ा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है जो बच गया, जिसे बी और सी बच गया? तो आपका बी और सी ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 43 देखेंगे हम लोग। कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं होता है? तो शरीर में संचित नहीं होने वाले विटामिन जो है आपका कौन सा है बताइए? विटामिन आपका बी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग 44 देखेंगे। कहता है कि किण्वन से बनने वाला पहला अम्ल कौन सा है? तो पहला अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल है। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 45 नंबर कहता है कि जंतुओं में पाया जाने वाला प्रमुख अस्ट्रेड कौन सा है? तो ये आपका, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं यहाँ पर। चलिए ये वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि जंतुओं में पाए जाने वाला प्रमुख अस्ट्रेड क्या है? तो यहाँ पर जो है जंतुओं में पाए जाने वाला कौन सा है बताइए? कोलेस्ट्रॉल है। याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 46। कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट किस कार्य में सहायक होता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी प्रकाश प्रतिशत कितना होता है? ठीक है। उपयोगी प्रकाश का प्रतिशत कितना होता
है तो 1/2% होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 48 देखेंगे। कहता है कि साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से कितनी अधिक होती है। तो ये आपका शोषण की दर से 7 गुना अधिक होता है, यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 49। कह रहा है कि समसूत्री विभाजन कहाँ होता है। तो ये आपका कायिक कोशिकाओं में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या परिवर्तन होता है। तो अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 देखेंगे हम लोग। कहता है कि पर्णहरित में कौन सी धातु होती है। तो पर्णहरित में कौन सा धातु होता है, ये आपका मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 52 देखिए। कह रहा है कि मसूड़ों में खून निकलने का कारण कौन सा विटामिन है। तो मसूड़ों में जो खून निकलता है विटामिन सी की कमी से निकलता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी ही करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 53 देखिए। कह रहा है कि हैजा के टीके की खोज किसने की थी। तो हैजा के टीके की खोज जो है ये आपका रॉबर्ट कोच ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 54 देखिए। कह रहा है कि सबसे बड़ा जंतुओं का संघ कौन सा है। तो ये आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। सबसे छोटा जंतुओं का संघ पूछता तो ये आपका मोलस्का हो जाता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 55। करा कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो ये आपका किडनी करता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 56 देखिए। करा कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है। तो अमाशय का भोजन किस माध्यम में अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है। ठीक है, तो ये आपका अम्लीय माध्यम में होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 57 देखिए। कह रहा कि विटामिन ई किसमें स्वाभाविक रूप से बनता है। तो विटामिन ई जो है आपका बैक्टीरिया में बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 58 देखिए। कह रहा कि विटामिन बी के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो विटामिन बी के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है बताइए। तो यह शरीर में संचित नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 59 नंबर। कह रहा कि क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपका रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका आज का क्लास समाप्त होता है। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।